किसी ने बहुत खूब कहा है कि उम्र भर गालिब बस मैं यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बहुत मजेदार सी और इंटरेस्टिंग सी कहानी, और ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन की सच्चाई झलकाती है दोस्तों। दोस्तों, एक यंग कपल था, शादी के बाद अपने नए घर में गए। दोस्तों, नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करते करते उस लड़की का ध्यान जो था वो सामने शीशे के ऊपर गया, और शीशे के थ्रू वो दूसरे पड़ोसी के घर के मुंडेर को देख रही थी। दोस्तों, वहां पर कपड़े सुखाए जा रहे थे। उसने कहा, अजी देखो। उसने कहा, क्या देखे? उसने कहा, देखो ना, सामने जो है वो कपड़े धोकर लाए हैं, लेकिन कपड़े ऐसे पीले लग रहे हैं, ऐसे खराब लग रहे हैं, इनको तो कपड़े भी धोना नहीं आता। उस लड़के ने कहा, अरे छोड़ो ना, इग्नोर करो, तुम अपने कार्य में मस्त रहो। और दोस्तों, ऐसा करके बात आई गई हो गई। दोस्तों, अगले दिन फिर बैठे थे। वही समय था, वही टाइम था, और आज फिर लड़की ने देखा उस शीशे के थ्रू। तो उसने देखा सामने वही लेडी अपने कपड़ों को सुखा रही है, लेकिन कपड़े दोस्तों आज भी उतने ही पीले, उतने ही गंदे दिख रहे थे। और यही बात उसने अपने हस्बैंड को बोल दी। अब तो दोस्तों ये जैसे सिलसिला सा बन गया। एक दिन गए, दो दिन गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, और दोस्तों पांचवें दिन वो फिर शिकायत कर रही थी। अब उसके हस्बैंड से रहा नहीं गया। उसका हस्बैंड समझदार था। उसने बड़े प्यार से उसको उठाया और कहा, चलो तुम मेरे साथ जरा। लड़की आई। उसने कहा, क्या दिखाना चाहते हो जी? मैंने सब तो दिखा दिया आपको। लड़का वहां पर गया और उसे शीशे के पास लेकर गया, और एक कपड़ा उसने लिया और उसने कहा, देखो। दोस्तों, उसने उस कपड़े से जो शीशा था जिसके थ्रू वो लड़की देखती थी, उसके ऊपर उसने हाथ मारना आरंभ किया। तो मोटी धूल की लेयर उससे निकली और शीशा उसने बिल्कुल चमका दिया। अब दोस्तों, वो हस्बैंड और वाइफ जब दोनों शीशे के थ्रू देख रहे थे, तो वही कपड़े जिसको वो पीला कह रही थी, वो कपड़े बिल्कुल सफेद चमकते हुए साफ दिख रहे थे। दोस्तों, लड़के ने कहा, देखा तुमने? उस लड़की ने कहा, हाँ जी, मैंने देखा कि धूल तो इस सारे शीशे के ऊपर थी और मैं तो उसे बुरा कह रही थी। और उस लड़के ने कहा, यही बात तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि धूल तो सारे हमारे इस शीशे के ऊपर थी, और तुम उस लेडी को कोस रही थी, उसको कह रही थी उसे करना नहीं आता। तो लड़की ने कहा कि गलती तो सारी हमारी थी। लड़के ने कहा, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम दूसरे लोगों के स्वभावों को, दूसरे लोगों की परिस्थितियों को अपने पहने हुए चश्मे के द्वारा ही जज करते हैं। यह चश्मा होता है हमारी उनके प्रति प्री फॉर्म्ड ओपिनियंस। दोस्तों, सभी आप लोग देखें, हर व्यक्ति के लिए एक ओपिनियन, हर व्यक्ति के स्वभाव के लिए एक ओपिनियन, उसकी बातों के लिए एक ओपिनियन। इन्हीं बातों को लेकर हम अपने जीवन में चलते रहते हैं। हम किसी व्यक्ति को क्रोधी समझते हैं, किसी को मतलबी समझते हैं, किसी के प्रति हम लोग नेगेटिव भाव रखते हैं, किसी के प्रति हम घृणा रखते हैं, या कहीं ना कहीं किसी के प्रति हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल बिहेवियर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों को हम लोग होल्ड करके रखते हैं। और दोस्तों, जब भी नेगेटिव बातों को हम अपने मन में होल्ड करते हैं, तो जैसे ये एक चश्मा पहनने जैसा हो जाता है। अब वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन इस पहने हुए चश्मे के द्वारा ही हम उस व्यक्ति को जज करेंगे। उसकी हर बात को हम इसके द्वारा ही देखते हैं। इसलिए हमें उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के अंदर नेगेटिव बात दिखाई देती है, और हम उसके प्रति ग्लानि और ईर्ष्या का भाव लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आज हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, महकाना चाहते हैं, उसको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो अपने पहने हुए चश्मे को देखिए कि कौन सा चश्मा मैंने पहन रखा है। इस चश्मे को उतारेंगे, मन के ऊपर जमी हुई धूल को दोस्तों जब हम साफ करेंगे, तो हमें हर व्यक्ति का श्रेष्ठ चरित्र, उसकी अच्छी बातें और भावनाएं हमारे सामने आएंगी, और हमारा जीवन भी सुख और आनंद से परिपूर्ण दोस्तों हो जाएगा। यही है आईने, अपने मन के आईने से धूल हटाना और लोगों को सच्चे श्रेष्ठ स्वभाव और रूप के अंदर दोस्तों देखना। तो दोस्तों, गुण ग्राहक बने, दूसरों के गुणों को देखें। यही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली मार्ग है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।